श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 76 अध्याय 8 5वां श्लोक आज चलेगा। 6 प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। 7वां प्रश्न था कि अंत काल में, प्रयाण काल में नियतात्माओं के द्वारा कैसे मैं जाना जाता हूँ, कैसे वो स्थिति बनाई रखी जा सकती है कि मैं उस समय उनकी चेतना में बसा रहूं। प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्म ही, ये प्रश्न था, उसका उत्तर देते हैं। प्रयाण काल में, अंत काल में माम एव स्मरन् कलेवरम मुक्त्वा यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। प्रयाण काल में मुझे स्मरण करते हुए, मामेव स्मरण कलेवरम मुक्ता, कलेवर मन शरीर, शरीर का त्याग करके जो प्रयाण करता है, अंत काल में जो प्रयाण करता है, इस शरीर का को छोड़ करके गमन करता है, कैसे? माम स्मरण, माम एव लगा दिया कि माम एव स्मरण, मुझको ही स्मरण करता हुआ जो इस शरीर को त्याग कर प्रस्थान करता है, स मद भावम याति, वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। मद भाव शब्द कई जगह आता रहता है। मद भावम वैष्णवम तत्वम, जो वैष्णव तत्व है उसको प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अस्मिन् अर्थे संशयो नास्ति, नास्ति अत्र संशय। मद भाव मद रूपताम याति, ऐसे समझ सकते हैं। मद भाव क्या है? ये 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी इस शब्द का प्रयोग किया है, मद भावम, और 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी एक कहा है। 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में मद भावाय उपपद्यते इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समासतः मद भक्ता एतद् विज्ञाये मद भावाय उपपद्यते। जो क्षेत्र को ठीक से समझ लेता है, ज्ञान को, ज्ञान क्या है इसको जो ठीक से समझ लेता है, पहले यहाँ से पहले क्षेत्र का स्वरूप बताया, ज्ञान को बताया, ज्ञेय को बताया। ज्ञान के द्वारा जिसको जानना होता है उसको बता दिया, तो इन तीनों को बताया, और फिर तीनों को बताने के बाद बोले मेरा भक्त ये तीनों चीज़ें जानकर मद भावाय उपपद्यते, मेरी स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। मद भाव, मत स्वरूपताम उपपद्यते, मत सारूप्यम उपपद्यते। ऐसे मद भावाय उपपद्यते अलग अलग व्याख्या करेंगे। मम सारूप्यम आपनोति, जो जीव को सदा उनके से अलग ही मानते हैं, वो ये कहेंगे कि मत सारूप्यम उपपद्यते प्राप्नोति, मेरी समान रूपता को प्राप्त कर लेता है। और जो ये समझते हैं कि एक ही चैतन्य है सब जगह व्यापक रूप से, हम जीवगण अलग अलग बुद्धियों से उस चैतन्य से जुड़े हुए हैं, और जब हमारी बुद्धि उसके साथ युक्त होती है तो हमारी बुद्धि तो छूट जाएगी और हम वैष्णव तत्व को प्राप्त कर लेंगे, परमात्म भाव को हम प्राप्त हो जाएंगे। मद भावाय उपपद्यते परमात्म भावाय उपपद्यते। मम भाव मद भाव, मेरा जो भाव है क्या है? वो परमात्म भाव, आत्म चिन्मय जो भाव है, मेरा चिन्मय जो स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेता है। मद भावाय उपपद्यते। और 13वें अध्याय का 18 और 14वें अध्याय का 19वां देखिए एक बार, वहाँ पर भी मद भाव शब्द का प्रयोग हुआ है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोऽधिगच्छति। जो गुणों से, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुणों से अलग करता जो नहीं अनुभव करता कि गुण ही करता है, गुण से अलग करता नहीं मानता। यदा दृष्टानुपश्यति, दृष्टा जब इस रूप में अनुभव करता है कि गुणों से अलग कोई करता नहीं है, गुण ही करता है,
गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और गुणों से परे मुझको जो जान लेता है, परम मानी गुण व्यापार का साक्षीभूत, मद भावम मम भावम स दृष्टादिगच्छति, ऐसा ज्ञाता, ऐसा विद्वान। दृष्टा का यहाँ अर्थ है विद्वान। विशुद्ध आत्म तत्व के लिए यहाँ पर दृष्टा का प्रयोग नहीं है। नान्यम गुणेभ्य कर्तानम यदा दृष्टानु पश्यति, विद्वान पुरुष या ज्ञाता पुरुष ज्ञाता होता हुआ जब ऐसा देखता है कि गुण ही करता है, गुण ही सब अवस्थाओं में सब कर्मों में कर्ता बने हुए हैं, और गुणों से परे साक्षी रूप मुझको जो जानता है, गुण व्यापार शून्य मुझको जो जानता है, वो जो है मद भावम अधिगच्छति, मद भावम याति। मम भावम मद भावम, अस्मद शब्द को मत शब्द बन जाता है, मत मम भावम मद भावम। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम 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 भावम, देवता विशेषम स्वरूपम, किसी विशेष भाव को, संकल्प को, इच्छा को, भाव शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। यम यम वापि स्मरण भावम, यम यम भावम स्मरण, कलेवरम अन्ते त्यजति, शरीरम अन्ते त्यजति, शरीर को छोड़ता है। जब प्रयाण करते हैं हम, इस धरती से विदा होते हैं, तो उस समय कह रहे हैं कि जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, मान लीजिए हमने उस समय किसी महान वीतराग पुरुष का ध्यान किया, और वीतराग पुरुष का ध्यान करते हुए हमने इस शरीर को छोड़ा, तो क्या स्थिति बनेगी? या हमने उस समय विषयों का ध्यान करते हुए छोड़ा, धन का ध्यान करते, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति एक प्रकार से अर्ध निद्रा में होती है, पूरे हम सचेतन नहीं होते हैं। जब शरीर को छोड़ते हैं तो हमारा अपने ऊपर जो मन के ऊपर नियंत्रण होता है, जागृत अवस्था में जैसा नियंत्रण होता है, वैसा उस समय जैसे स्वप्न में हमारा नियंत्रण नहीं होता, वैसी अवस्था हो जाती है। स्वप्न, यदि कोई व्यक्ति जो चाहे वही स्वप्न आएगा, ऐसा निश्चय हो जाए और निश्चय कर ले और इसको पूरा निभा सके, तो फिर कोई समस्या नहीं। स्वप्न वाली जो समस्या है तो वो समाधान हो जाएगा उसका, पर वो नियंत्रण नहीं रह पाता, इसलिए समस्या बनी रहती है। स्वप्न एक समस्या बनी रहती है मनुष्य के लिए, कि वो ये चाहता तो है कि मेरे को हमेशा दिव्यता के स्वप्न आए, पर अदिव्यता आ जाती है स्वप्न में। चाहता तो ये है कि स्वप्न जो है एकदम ऐसे हों जैसे कि मैं ब्रह्म के साथ रहूं, हमेशा हमेशा सद्गुरुओं के साथ रहूं, हमेशा शास्त्रों के साथ रहूं, शास्त्रों के संदेश जो हैं उनको उस समय भी मैं जीऊं। जब मैं स्वप्न अवस्था में होता हूं तब भी शास्त्रों के संदेश को जीता रहूं। चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं, पर मनुष्य जो है, क्योंकि वहाँ नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए जो हमारे संस्कार होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो ये मृत्यु के समय भी ये बिल्कुल ऐसी ही समस्या बन जाती है। हम चाहते हैं, अभी तो खूब सोच ही रहे कि भाई मृत्यु के समय हम ऐसा शरीर छोड़ेंगे, ऐसे भाव के साथ छोड़ेंगे, परमात्मा को स्मरण करते हुए, जैसे संसार कोई भी हमारे मन में उस समय नहीं आएगा। हे प्रभु, आपने बड़ा मुझे ये सौभाग्य दिया, आपकी कृपा से मैंने ये जीवन आपके लिए जिया, ऐसे विचार करते हुए हम इस शरीर को छोड़ें, ऐसे कल्पना करते हैं हम। लेकिन वहाँ ये सब नियंत्रण नहीं रहता है, अर्ध निद्रा जैसी स्थिति हमारी हो जाती है। तो यदि हमारे बिल्कुल स्वभाव में, अभ्यास में, हमारी आदत में ये चीज़ें आ जाती हैं, हम बिल्कुल शांत होकर के जीवन जीते हैं और ये बिल्कुल सहज जीवन जीते हैं, तो उस समय भी वही चीज़ आएगी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, कुछ व्यक्तियों का
मृत्यु तो पता चल जाता है कि जैसे खाट पर लेटे हैं, मतलब बहुत भीड़ जमा हो जाता है, मतलब इस स्थिति में वो चले भी जाते हैं, तो उस स्थिति में उनको याद दिला सकते हैं, तो उनको याद हो जाएगा क्या, मतलब ईश्वर के पास जा रहा हूँ करके? वो याद दिलाने से, अभी आपको याद दिलाए ब्रह्म में ध्यान करो जी, अभी जागृत अवस्था में याद दिलाएं किसी को, तो एक क्षण के लिए चलो एक याद आ भी जाए तो अगले ही क्षण फिर उसका मन विचलित हो जाता है। किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप ब्रह्म का ध्यान करो, कहीं भी मन को मत ले जाओ, तो ऐसे कहने से एक क्षण के लिए ब्रह्म का ध्यान करो, हैं? इसलिए करते हैं कभी लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मैं जब प्रस्थान करूं संसार से तो 15वें अध्याय का पाठ करते रहना, गीता का 13वां अध्याय पढ़ते रहना, 15वां अध्याय पढ़ते रहना। जब मैं जाने लगूं तो बस गीता जी का पारायण करना, बार बार उन श्लोकों का उच्चारण करते रहना, मेरे कान में पढ़ते रहे वो श्लोक, तो थोड़ा तो अंतर पड़ता ही होगा। यदि हमारी वृत्ति, हमारा अभ्यास सुनने का है, वो भी उन्हीं का पड़ेगा। जैसे सत्संग में आप लोग रस ले रहे हो, तो उस समय कोई सुनाने लगे तो उसमें रस आए तो फिर होगा, नहीं तो वो सुनने की इच्छा नहीं है। हमारा शरीर के साथ इतना राग होता है कि हम तो निकलना नहीं चाहते, और कोई शक्ति हमको बाहर करती है पकड़ करके कि निकलो भाई, कोई शक्ति हमको पकड़ करके बाहर धक्का देती है और हम तो छोड़ना नहीं चाहते। जैसे ट्रेन से कोई उतरना नहीं चाहे और कोई टीटी जो होता है वो उसको पकड़ करके और बाहर करे, तो ऐसे सुनने का भी एक अभ्यास होता है, विचारने का भी एक अभ्यास होता है। सहजता जीवन में अभी से लग जाए, जो सुनने वाले हैं इस संदेश को, वो अपने मन को ऐसी स्थिति में बनाएं कि ये जीवन हमारा सहज हो जाए, बिल्कुल हमारी वृत्तियां शांत रहें जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में। स्वप्न तो देखिए, पुरुषार्थ जो होता है वो जागृत अवस्था में करने का है, स्वप्न में पुरुषार्थ काम नहीं देता, वह प्रारब्ध काम देता है। और मृत्यु जब हमारी आती है, शरीर त्याग के समय भी पुरुषार्थ काम नहीं देता, प्रारब्ध काम देता है। और अगले जन्म की जो शुरुआत है, जब तक कि हमें बोध नहीं हो जाता तब तक पुरुषार्थ काम नहीं देता, तब भी प्रारब्ध काम देता है। जब हमारे अंदर चेतना जागृत होती है, जीवन में जब होश आने लगता है, तो उस समय हमारा पुरुषार्थ काम देता है। जैसे पीस पिलग्रिम माता जी ने अपने पूर्व जीवन के बारे में एक दो, कहीं ज़्यादा नहीं लिखा उसने, तो एक दो वाक्य उन्होंने लिखे, कहीं कहीं पूर्व घटनाओं के बारे में थोड़ा बहुत लिखा कि मेरे फ्रेंड जो है वाइन पीते थे, मैं तो नहीं पीती थी, वो स्मोक करते थे, मैं तो नहीं करती थी। तो ऐसे एक दो बात उन्होंने लिखी है। और मैं छल कपट नहीं करती थी, किसी को धोखा नहीं देती थी, जो दूसरे लोग चीट करते रहते थे तो मैं इसको पसंद नहीं करती थी। तो ये एक वेग था पूर्व संस्कार का। तो हमारे अंदर भी ये, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। जैसे कि हम बाल्यावस्था में भी चोरी ना करें, हम बाल्यावस्था में भी किसी को धोखा न दें, झूठ ना बोलें, इसको बोलते हैं बड़े प्रारब्ध का वेग। जैसे पूर्व जन्म ने हमने बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों का अभ्यास किया है, बहुत ध्यान दिया है इन बातों का, और वो हमारे स्वभाव में रम गई। तो बाल्यावस्था में भी, जबकि वो बेहोश समय होता है, होश रहित जीवन होता है वो, उस समय भी वो व्यक्ति उन गलत कामों को नहीं करते। स्वामी दयानंद जैसे व्यक्ति को देखते हैं तो बाल्यकाल में भी उनके जीवन में कितनी दिव्यता थी, कितना उच्च जीवन था उनका, बाल्यावस्था में भी उनके अंदर कितना पवित्रता थी। ये सब उनके पूर्व कर्म प्रवाह के कारण से था। जो योगी होते हैं और योग की साधना निरंतर करते हैं, उनके मन में ज्ञान की उच्च भूमि तैयार हो जाती है।
फिर वो उसके विपरीत बाल्यावस्था में भी नहीं करते हैं। ये तो मेरे को अच्छे से समझ में आ गया है कि इसका मैकेनिज्म ये ऐसा है। तो आप लोग भी इसको अनुभव कर सकते हो कि हम जिन चीज़ों को महत्व देंगे, हम जिन चीज़ों को जिएंगे, वो चीज़ें हमारे स्वभाव में बस जाएंगी, और स्वभाव में बस जाएंगी तो हमें यदि जन्म लेना पड़ा, या तो मुक्त हो जाएंगे या जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म लेते समय बाल्यकाल बड़ा खतरनाक समय होता है। तो उस समय भी हमारे, पहले मैं सोचता था कि ये बाल्यकाल तो सभी का बिगड़ जाता है, फिर कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई कुछ करता है, और उसके मन का पूरा इंद्रियों के प्रवाह में रहता है, दृश्य के प्रवाह में रहता है। पहले मैं सोचता, लेकिन मेरा जो ज्ञान था ये बिल्कुल बदल गया। मैं ये सोचता हूँ अभी तो कि भाई किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। हमने अपने जीवन को यदि साध लिया और हम जैसे अगले जन्म में जाएंगे तो उस समय हमारा बचपन भी ऐसा बीतेगा, हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। इसी बात को तो स्वामी दयानंद जो सबकी कुछ न कुछ कमियां बता देते हैं, चाहे कितना ही कोई बड़ा व्यक्तित्व है। योगेश्वर का जो है एक बहुत बड़ा उनके लिए वो लिखा है, योगेश्वर कृष्ण के बारे में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई बुरा काम नहीं किया। ये इनका जीवन आप्त पुरुषों की तरह है। तो ये जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत कैसे कोई आदमी बच जाए, ये उनके पूर्व कर्म का प्रवाह की बात है। ये सारी पूर्व जीवन में जो हमारी जो आंतरिक स्थिति बन जाती है, वो हमको बचपन में भी मदद करती है। कितने तरह के साथी मिलते हैं, कितने तरह के लोग मिलते हैं, और ज्ञान होता नहीं है तो हम कहीं भी बहक सकते हैं। तो ये बहकते नहीं हैं। जिनके ज्ञान की स्थिति उत्तम हो गई, स्वभाव में यदि आ गया तो बहकेंगे नहीं। और चीज़ें यदि दिमाग में ही रखी हैं तो जल जाती हैं। हमारे दिमाग में जो चीज़ें हम रखते हैं वो तो अग्नि में जलाते हैं तो वैसे जल जाती हैं, कोई दफनाते हैं तो राख हो जाती हैं। स्मृतियाँ तो फिर यहीं पर रह जाती हैं। स्वभाव में जो चीज़ आ जाती हैं वो फिर हमारे साथ सरक जाती हैं। तो हमें अपने स्वभाव को जैसे तैसे पूरा सुंदर, पवित्र, सहज बनाने के लिए अभी जो जीवन का पुरुषार्थ का काल है उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैंने कहा कि देखिए, पुरुषार्थ का काल ये जागृत जीवन होता है, हमारा जागृत अवस्था होती है। 4 अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुषुप्ति अवस्था। पुरुषार्थ का समय तो यही है जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था। जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था भी अच्छी बन जाती है। जागृत अवस्था में अच्छा जीवन जीने से हमारा अगला जीवन और अगले जीवन का जो बाल्यकाल का हिस्सा है वो भी अच्छा हो जाता है। और बाल्यकाल जिनका अच्छा है उनकी युवावस्था तो बाल्यकाल में ही जिनके अंदर चेतना जागृत है, तो ऐसा होता है। आप इसको बिल्कुल अनुभव करें। मैं तो एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, आप इस पर विचार करें कि बाल्यकाल में हमारे ज्ञान की जो स्थिति होती है उम्र के साथ वो बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। ज्ञान का अर्थ है जो हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर जो आत्म अनुभव है, आत्मा की अनुभूति है, वो धुंधली नहीं होती और ज़्यादा समय के हिसाब से वो निर्मल होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो बाल्यकाल में ही यदि हमारे अंदर चेतना थोड़ी सी जागृत अवस्था में है तो युवावस्था में तो और ज़्यादा निर्मल हो जाएगी और वृद्धावस्था तक और ज़्यादा निर्मल हो जाएगी। ये प्रोसेस है। क्योंकि हम अपने जीवन का अनुभव देख सकते हैं कि 10 साल के थे तब कुछ अलग ढंग से चीज़ें अच्छी लगती थी, अच्छी बुरी लगती थी। 20 साल के हुए तो फिर अलग प्रकार की, 30 साल के, 40 साल के, 50 साल के, अब देखते हैं तो भाई बिल्कुल अलग प्रकार की दिखती हैं चीज़ें। तो ये हमें अपने स्वभाव को इस तरह से, इस शैली में सोचने से समाधान हो जाता है। तो यम यम वापि स्मरण भावम
त्यजत्यन्ते कलेवरम, जो इस कलेवर को छोड़ते हैं, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए छोड़ते हैं, तम तम एवेति कौन्तेय, हे कौन्तेय, सदा तद भाव भाविता, उस भाव से भावित हुआ, उस भाव से रंगा हुआ, उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। वो जो व्यक्ति है उसी भाव से, जिस भाव से युक्त होकर के शरीर को छोड़ता है, उस भाव से रंगा हुआ उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। अगला जीवन उसी भाव से शुरू हो जाता है उसका। कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितना अच्छा अस्तित्व की जो एक नियम है वो हमारे सामने उद्घाटित कर रहे हैं। हमारे जीवन का एक सत्य हमारे सामने रख रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, देख लो अब। और ये इतनी सुंदर व्यवस्था है, यदि फिर भी हम इस पर काम नहीं करेंगे तो फिर इनका तो दोष नहीं है, शास्त्रकारों का। तो इन महान आत्माओं ने जो हमारे सामने सत्य उद्घाटित किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था जी क्या करें। जैसे कि आदमी कहता रहता है, आदमी बोलता रहता है कि मेरे को पहले पता नहीं चला, कोई बात नहीं, अब क्या देर हो गई, अब कर डालो। ऐसे कहेगा जी पता नहीं चला, नहीं तो हम तो ये कर देते वो कर देते। तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या समस्या है, पता नहीं चला तो क्या देर हुई है। इट इज़ नेवर टू लेट। कभी भी इतनी ज़्यादा देर नहीं होती है कि हमारे काम ही बिगड़ गए, बस अब नहीं होने वाला। 5 दिन भी जीवन के शेष हैं, 5 दिन बाकी बचे हैं, तो हम 5 दिन में भी ऐसी स्थिति अपनी बना सकते हैं यदि उस पर केंद्रित हो जाएं। तो ये भी एक पक्ष है कि हम अपने पूरे जीवन को एक तरफ और 5 दिन का पुरुषार्थ, कि जैसे परीक्षित की तरह, परीक्षित को कहा गया ना कि 1 सप्ताह है बस तुम्हारा जीवन, तो 1 सप्ताह का पुरुषार्थ एक तरफ, परीक्षित की तरह हम भी कह सकते हैं कि मुझे अब इस मृत्यु का भय नहीं है, मैं तैयार हूँ मृत्यु का सामना करने के लिए। तो ऐसा आदमी डरता ही रहे कि जी मैंने तो बहुत गड़बड़ कर दी, अब ये जन्म तो मेरा चला गया। ऐसे ये सोच, जीवन की ये दृष्टि की कमी कही जाएगी। जो मैं कहता रहता हूँ, एक बात स्वामी जी भी आपको याद दिलाते हैं कि भाई दृष्टि जो है स्वस्थ होनी चाहिए। तो ये दृष्टि की स्वस्थता है कि आदमी भूतकाल के बारे में सोचता सोचता बस अपने आप को कुढ़ता रहता है, परेशान होता रहता है और ये कहता रहता है कि बस ये जीवन तो गया, ये जीवन तो गया। कुछ नहीं गया है, कुछ भी। चाहे आपने 100 मर्डर किए, 1000 मर्डर किए, फिर भी यदि आपको सत्य की उपलब्धि के लिए अंदर से तैयारी हो जाए, फिर भी आप कर सकते हैं। ये कोई वैसे उत्साह बढ़ाने वाला वाक्य नहीं बोल रहा, ये फैक्ट है, ऐसा कर सकते हैं। कोई भी महापुरुष आपको यही कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि भाई यदि 1000 मर्डर कर दिए तो अब ये जीवन तो गया, अब तुम्हें इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते, ऐसे नहीं बोलेगा। कोई भी महान पुरुष, अनुभवी पुरुष यही सलाह देगा, कोई बात नहीं भाई, जो हो गया उसको छोड़ दो, उसको पीछे क्यों देख रहे हो, इस समय जो हो उसको पकड़ो और आगे देखो, यही सलाह देगा। तो यदि इस भाव में जीने लगे तो कह रहे हैं कि वो भाव हमारा साथ देगा, अगले जन्म के लिए एक आधार तैयार हो जाएगा और अगले जन्म में जरूर हमारी यात्रा फिर आगे बढ़ेगी, फिर हम उसका चुनाव करेंगे, चयन करेंगे। हमारे भीतर वो जो संस्कार है, वो जो इच्छा है, फिर बलवती हो जाएगी। जैसे ही किसी महात्मा को देखेंगे फिर हमारे अंदर वो जागरण आ जाएगा कि मुझे भी ऐसे शांति प्राप्त करनी है। महात्मा से अभिप्राय है जिसके जीवन में महात्म्य है, जिनका जीवन शांत है, जिनके जीवन में सौम्यता है, जिनके जीवन में राग द्वेष नहीं है, जिनके जीवन में स्वच्छता पवित्रता है। ऐसा देखते ही और एकदम हमारा मन चार्ज हो जाएगा, एकदम हमारे
धारा बदल जाएगी कि मुझे तो ऐसा ही होना है। तो ये कितनी अच्छी एक व्यवस्था है। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कहते हैं सभी काल में, सभी काल का अर्थ क्या होता है? जैसे वहां कहा है ना, श्रद्धाम प्रातः हवामये, श्रद्धाम मध्यम दिनम परि, श्रद्धाम सूर्य से निमृचि, श्रद्धे श्रद्धा पयेहना। जैसे वहां पर कहा प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातर्मित्रा वरुणा, प्रातरश्विना, प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोमम उत रुद्रम हुवेम। हम प्रातः काल उस रुद्र देवता को बुलाते हैं, सोम देवता को बुलाते हैं, परमात्मा के उस रुद्र रूप को याद करते हैं, उसके शांत स्वरूप को याद करते हैं, उसके तेजस्वी रूप को याद करते हैं। कितनी हजारों तरह से हमारे मन को प्रबोध दिया गया, उत्साह दिया गया है। तेजोसी तेजोमयी देही, बलमसी बलमयी देही, वीर्यमसी वीर्यमयी देही, ओजोसी ओजोमयी देही, मन्युरसी मन्युमयी देही। मन्यु का अर्थ है बुराई को समाप्त करने के लिए जो उत्साह होता है, जोश होता है एक बुराई को नष्ट करने के लिए, उसका नाम मन्यु होता है। मन्युरसी मन्युमयी देही, तुम मन्यु स्वरूप हो, मुझे मन्यु प्रदान करो। कितने तरीके से हमारे मन को समझाया गया है, हजारों तरीके से। शास्त्रकारों ने, मैं तो ऐसे खड़ा देखता हूँ तो एक अनंत साम्राज्य जैसा दिखाई देता है समझाने वालों का। कितने तरीके से हमारे मन को समझाया गया है, कितना प्रबोध चारों तरफ से दिया गया है। तो ये कह रहे सब काल में, सब काल का क्या अर्थ है? प्रातः काल, दिन के बीच में, दिन के सूर्यास्त के समय, रात्रि के मध्य में, रात्रि के पहले प्रहर में, सोते समय, उठते समय, जागते समय, काम करते समय, बात करते समय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझे स्मरण करो। आदेश दे रहे हैं भगवान गुरु प्रिय बन करके हम अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने शिष्यों को, प्रशिष्यों को समझा रहे हैं कि सभी काल में मेरा स्मरण करो। और अपने युद्ध से, युद्ध प्रतीक है अपने कर्तव्य का, अपने कर्म कर्तव्य का प्रतीक है। युद्ध का अर्थ यहाँ वो नहीं है भाई मारकाट करो। युद्ध मानी अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करो। जो जिसका कर्तव्य है, माँ का अपना एक कर्तव्य है, पिता का अपना कर्तव्य है, गुरु का अपना कर्तव्य है, ब्रह्मचारी का अपना एक कर्तव्य है, एक व्यापारी का अपना कर्तव्य है। कितना कितना आदमी अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होकर के अपने इस जन्म को भी, अगले जन्म को भी बिगाड़ता रहता है थोड़े से सुख के लिए। कोई मेरे को आज वो वीडियो सुना रहा था एक, कि हम तो ऐसे ऐसे दूध बना लेते हैं, वो उसमें वो ये डालते हैं, सर्फ डालते हैं, कोई ईज डालता है, थोड़ा सा तेल आटा डालते हैं, घुमा देते हैं, आधा किलो दूध डालते हैं, 10 किलो दूध तैयार हो जाता है। और दीपावली, होली, विशेष करके त्यौहार के समय इतनी दूध की शॉर्टेज हो जाती है तो फिर लोग मांगते हैं कि दूध लाओ, दूध लाओ। तो फिर उस समय हमारे को तो बड़ा चारों तरफ से दबाव होता है, तो लाखों रुपए कमाने के लिए मिल जाते हैं, हम सप्लाई कर देते हैं। और जब हम दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों से छल कपट करते हैं, तो हमारा एक तो कर्मा से बिगड़ गया, अपुण्य कर्मा से बन गया, और मन का जो अभ्यास है वो भी तो खराब हो गया। और फिर वो अभ्यास दोबारा हमसे वही कर्म करवाता है। फिर वो पाप की जो श्रृंखला है निरंतर आगे आगे चलती रहती है। माने एक बार पाप नहीं होता है, एक बार पाप किया हुआ हमारे मन के अंदर एक सुख के प्रति चार्म जो है, सुख के प्रति जो आकर्षण है, वो बार बार हमको उसी तरह की क्रिया में लिप्त कर देता है। बार बार उस क्रिया को करते जाते हैं और पूरा जीवन हमारा इस तरह से
भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। तो इसके लिए हम अपने कर्तव्य को पहचाने। ये कहा है कि मैं व्यापारी हूं तो मेरा क्या कर्तव्य है? अच्छी चीज देना। यदि मैं किसान हूं तो अच्छी फसल पैदा करके और समाज के लिए सप्लाई करना, अच्छी फसल पैदा करके। मैं कृषक हूँ, गोपालन करता हूँ तो अच्छा दूध पैदा करूँ और अच्छा दूध पिलाऊं। कितना उसके जीवन में, यदि कोई व्यक्ति आजीवन इस तरह से अपने कर्तव्य को ध्यान दे और कभी भी अपने कर्तव्य में न्यूनता न आने दे, तो ये ऐसी चीज है कि परम सत्य की तरफ हमको आगे बढ़ा देगी। यही तो कहा है 18वें अध्याय में जाकर के कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम। उसकी कृपा से तुम्हें परम शांति मिलेगी। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म से उसकी पूजा करो। यही तो है, अपने कर्म से पूजा करना। यही है कि ब्रह्मचारी का जो कर्म है वो ठीक से पालन करे। कि उसका ब्रह्मचारी के कर्म क्या होते हैं कि भाई विद्या अध्ययन में मन लगाए, अपने मन को, इंद्रियों को पवित्र रखे और गुरुओं का प्रियाचरण करे। 3 ही तो काम है। गुरुजनों का प्रियाचरण करे, अपनी बुद्धि को विद्या अध्ययन में लगाए और तीसरा काम है मन इंद्रियों को पवित्र रखे। बस। एक माँ का क्या काम है? माँ का काम है कि बच्चों को ये जाने कि बच्चों का निर्माण कैसे होता है और उनको उस उच्च अवस्था में रहते हुए राग द्वेष मोह से रहित होकर के और उनको ठीक मार्गदर्शन करे, उनको अच्छे संस्कार दे। स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि 5 साल तक माँ जितना दे सकती है पूरे जीवन में केवल उसका विकास होता है। इतना ज़्यादा बड़ा शब्द बोल दिया है। 5 वर्ष तक माँ बच्चों को जितना माँ की तरफ से मिल जाता है वो आगे विकास ही होता है। बस बीज रूप में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये मानव ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनके लिए शास्त्र हैं, इनके लिए संदेश हैं, इनके लिए शिक्षाएं हैं, इनके लिए सारी ये प्रणालियां हैं। बाकी तो सारी सृष्टि अपना काम कर ही रही है सही सही। सूर्य अपना काम कर रहा है, चंद्रमा अपना, पृथ्वी अपना, बादल अपना काम कर रहे हैं, नदियां बह रही हैं, बर्फ पड़ रही है, समुद्र से ऊपर आकाश में वाष्प उड़ करके बादल बन रहे हैं। ये सारा सब व्यवस्थित है। मनुष्य के अलावा जितनी भी सृष्टि है सारी सही है अपने स्थान पर, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है। मनुष्य के लिए ही हैं सारी व्यवस्थाएं। तो मनुष्य यदि समझ जाए अपने कर्तव्य को, तब ये बात कही गई है कि युद्ध च। कितने श्लोक यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। तस्मात् सर्वाणि कर्माणि, कितने ढंग से ये कहा है कि मेरे को तुम अपना 3रे अध्याय के 30 नंबर श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। यहाँ भी वही बात आ गई ना, युद्धस्व विगतज्वर। मेरे अर्पण करो सब कर्म, अध्यात्म चेतस के द्वारा अपने सब कर्मों को मुझ में संन्यास करके, त्याग करके, आशा रहित, ममता रहित होकर के। कुछ अपेक्षा मत करो। जो कुछ कर रहे हो नेकी करो, कुएं में डालो, निराशी होकर के और निर्मम होकर के, ममता रहित होकर के। कुछ मेरा नहीं है इस संसार में। जैसे मैं बोल रहा था, कल भी ये संदेश आपके सामने रखा जा रहा था कि कोई भी एक चीज़ आए, मन विचलित होने लगे, तो उस समय जो है हमें कोई एक शब्द याद करना चाहिए और आप देखेंगे कि कैसे हमारा मन स्वस्थ हो जाता है। निरहंकार, ऐसे आप बोलिए, एक बार अपने को सुनाइए। आप अपने को सुनाइए, निर्विकार, मैत्री, करुणा। जब भी क्षोभ आए
किसी के प्रति तो मैत्री, करुणा, लोभ आए तो उदारता। तो ऐसे ये तो जैसे जो पहलवान होते हैं ना, तो वो जैसे दाव लगाते हैं, तो उस समय मौके पर दाव लग जाए तो ठीक है, दाव नहीं लगा तो फिर तो क्या कुश्ती। तो ऐसे ही ये सारे हमारे सामने ये पहलवान युद्ध करने के लिए आती रहती हैं परिस्थितियां, और ये दाव हैं उनको उन परिस्थितियों में निर्विकारता। हाँ ब्रह्मचारी जी क्या पूछना चाह रहे हैं? ओम गुरु जी, ये दुनिया वो नहीं बनती जो हम चाहते हैं, ये दुनिया वो बनती है जो हम दिखाते हैं। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। वो तो ठीक है, आपने कहा कि हम जो दिखाते हैं का मतलब ये है कि जो हम करते हैं जी, ऐसे मानी जो हम करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो हम चाहते हैं उतने से काम नहीं चलता है। हम चाहते तो सभी अच्छा हैं, पर यदि उसके लिए पुरुषार्थ ना करें जी, तो वो चाहना करने में नहीं बदल पाता है। ठीक है, ये तो मैं आपके सामने ये बात निवेदन कर रहा था कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध का अर्थ है अपने कर्तव्य को पूरा पालन करो। कर्तव्य की बात को लेकर के ही मैं कह रहा था कि एक माँ का अपना कर्तव्य है, पिता का अपना कर्तव्य है, गुरुजनों का अपना कर्तव्य है, व्यापारियों का अपना कर्तव्य है, किसानों का अपना कर्तव्य है, पशुपालकों का अपना कर्तव्य है, सैनिकों का अपना कर्तव्य है। तो उन सब कर्तव्यों के लिए युद्ध च कहा है, मेरे को स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्तव्य को पहले देखना पड़ेगा, मेरा कर्तव्य क्या है, और उस कर्तव्य को हमें बड़े भावपूर्ण ढंग से पूरा करना चाहिए। परेशान होकर के नहीं, भार मानते हुए नहीं, किसी प्रलोभन के कारण नहीं, भावपूर्ण ढंग से हमें उस कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ईश्यस्य संशय, संशय रहित होकर के तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। मयि अर्पित मनोबुद्धि, मुझको अर्पित है, मुझ में अर्पित है मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा व्यक्ति संशय रहित होकर के मुझको ही प्राप्त होगा। जिसने अपने मन और बुद्धि को, मन मानी अपने संकल्प को, बुद्धि मानी, बुद्धि का अर्थ इतना ही है अपने ज्ञान की शक्ति को। मयि अर्पित मनोबुद्धि, अपनी ज्ञान शक्ति को और अपनी मन शक्ति को जिसने मेरे में लगा दिया है, ऐसा व्यक्ति मामेव ईश्यसि, मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ऐसे बड़े डंके की चोट से कह रहे हैं, भगवान गुरु हमको बड़े पावरफुल ढंग से समझा रहे हैं कि इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ये असंशयम भी पाठ मिलता होगा शायद, मेरे ख्याल में किसी किसी गीता में। और असंशया यदि हम प्रथमा विभक्ति रखते हैं, नहीं है संशय जिसको ऐसा व्यक्ति, और यदि असंशयम होता है तो फिर अर्थ होगा मामेव असंशयम एष्यसि, निश्चय ही मुझको प्राप्त होगा। हाँ, तो असंशयम का अर्थ क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग है। फिर यदि असंशयम पाठ है, असंशयम यथा स्यात् तथा माम एष्यसि, क्रिया विशेषण होता है एडवर्ब। तो असंशयम यदि है तो ये क्रिया विशेषण है, असंशया है तो मयि अर्पित मनोबुद्धि जनः साधकः, मुझ में अर्पित कर दिया है मन बुद्धि जिसने, ऐसा जो साधक है, संशय मुक्त हुआ जो साधक है, वो मामेव ईश्यसि, मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसा चित्त जो और कहीं नहीं जा रहा है। चेतसा नान्यगामिना, अन्यगामी जो चित्त नहीं है, दूसरी तरफ नहीं लग रहा है, अपने लक्ष्य की तरफ ही चल रहा है, अपने टारगेट की तरफ ही चल रहा है। पुरुषम परमम पुरुषम दिव्यम अनुचिंतयन, पार्थ इस संसार से वो गमन करता है। यहाँ पर जो है
परमम पुरुषम दिव्यम अनुचिंतयन याति। जब हम अपने जीवन में, ये जीवन अभ्यासों की दुनिया है, ऐसा हमारे गुरुजी एक बात कहते रहते थे कि भाई अभ्यास ही इस जीवन, अभ्यास यदि अच्छे हैं तो ज्ञान का ऐसा कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है, और यदि अभ्यास अच्छे नहीं है तो ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। दोनों तरफ से एक बात बोलते थे, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। ज्ञान का अर्थ जानना नहीं, वैसा हो जाना है। और जैसे हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में एक बात आती रहती है, स एवं भवति या एवं वेद। जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, ऐसा चित्त जो अभ्यास योग में लगा हुआ है, अर्थात अपने मन को हम भगवान में अर्पित कर रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन मयि चित्त समर्पण विषय भूते एकस्मिन तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षणों विलक्षणा प्रत्यांतरित प्रत्यय अनंतरित, ऐसा पाठ होना चाहिए, प्रत्यय अनंतरित अभ्यास। अभ्यास क्या चीज है? दूसरा विचार, दूसरी वृत्ति, हमारा दूसरा संकल्प बीच में ना आए, दूसरी वृत्ति बीच में ना आए, इसको अभ्यास कहते हैं। मानी जो हम अपने चित्त को विषय बनाया कि मुझे परमात्मा को समर्पित रहना है, और फिर कभी कभी हमारा अहंकार बीच में आ जाए, समर्पण हमारा टूटे, तो उसको देख सकें हम, इसी का नाम अभ्यास है। जैसे ड्राइव करते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी कभी इधर चलती है, सड़क को छोड़ करके इधर जाने लगती है, कहीं गड्ढे में गिरने लगती है, तो हम देख लेते हैं कि भाई ये ऐसे, कभी उसको धीमा करते हैं, कभी उसको गति देते हैं। तो ये सब अभ्यास के ही भाग होते हैं। तो हम अपने जीवन में इस तरह से चलते रहें, निरंतर अपने मन को साधते रहें। किसकी अभ्यास की बात करने की कह रहे हैं? अभ्यास योग युक्त चित्त के लिए कह रहे हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, जो कि इधर उधर कहीं दूसरी तरफ नहीं जा रहा है। अभ्यास रूप योग को अभ्यास योग कह रहे हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। इन्होंने पहले एक बात कही है ना कि मन तो बड़ा मुश्किल है इसका रोकना, तो बोले अभ्यास से रुक जाएगा। ये अभ्यास की बात जो है 12वें अध्याय में भी फिर आगे आएगी। देखिए 12वें अध्याय का 9वां श्लोक में कहा है, उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे में अपना मन लगाओ, अपनी बुद्धि मुझ में डालो। 8वें श्लोक में कहा निविशस्यसि मयि एवात ऊर्ध्वं न संशया। यदि अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाओगे, 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, तो मुझ में ही तुम्हारा वास होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। फिर 9वें श्लोक में कहा चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। यदि अपने चित्त को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा फिर मेरे को प्राप्त करने की इच्छा करो। तो ये अभ्यास की बात यहां भी कही है गीता में। अभ्यास क्या चीज है? अपने मन को अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखना, निरंतर उसको केंद्रित रखना, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखना, ये अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? लक्ष्य से अलग चीजों से मन को हटाए रखना। लक्ष्य से दूर ले जाने वाली जो चीजें होती हैं, उनसे अपने मन को हटाए रखने का नाम वैराग्य है, और लक्ष्य पर केंद्रित रखने का नाम अभ्यास है। तो संयुक्त साधन के द्वारा होता है। जब अभ्यास की बात करते हैं तो वैराग्य भी साथ जुड़ा हुआ ही है। अभ्यास योगेन, योग तो अभ्यास रूप जो योग है, माने अभ्यास रूप जो एकाग्रता है हमारी चित्त की, उसको अभ्यास योग कह रहे हैं। अभ्यास योग से युक्त हुए हुए, क्या है ये अभ्यास योग युक्त? यहाँ तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि मयि चित्त समर्पण विषय भूते। ये वाला जो अभ्यास है, मुझ में चित्त का जो समर्पण तुम कर रहे हो, मुझ परमेश्वर में जो तुमने
अपने चित्त का समर्पण करने के लिए जो विषय बनाया है, मयि समर्पण विषय भूते एकस्मिन् तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षणों अभ्यासः स अभ्यास योग, वो अभ्यास ही योग है। तेन युक्तम तत्रैव व्यापृतम, वहीं पर लगा हुआ योगी का जो चित्त है, नान्यगामिना नान्यत्र विषयांतरे गामिना, किसी विषय दूसरे विषय में जो नहीं जा रहा है, ऐसे परम निरतिशय पुरुष जो दिव्य पुरुष है उसका अनुचिंतन करते हुए, किस तरह से अनुचिंतन करते हुए? शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार उसका ध्यान करते हुए। शास्त्र और आचार्य ने जैसा उस पुरुष का स्वरूप तुम्हारे सामने रखा है वैसा उसका ध्यान करते हुए क्या करना? फिर जो है प्रयाण करना। याति अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, अभ्यास योग से युक्त जो चित्त है जो कि इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहा है, हे पार्थ, ऐसे उस परम पुरुष दिव्य का ध्यान करते हुए क्या करना? ध्यान करते हुए आगे के साथ जोड़ रहे हैं, किम विशिष्टम च पुरुषम याति, कैसे पुरुष को प्राप्त होता है? याति दिव्यम, उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। परम पुरुष का ध्यान करते हुए उस परम पुरुष को प्राप्त करता है, साधक प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार का है वो परम पुरुष? तो अगले श्लोक में बताया, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समनुस्परेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कैसा है वो परम पुरुष? तो वो क्रांतदर्शी है परम पुरुष, वो पुराण है, चिरंतन है, सदा से है, कभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है। पुराण का अर्थ है यहाँ पर चिरंतन, सदा से होने वाला। अनुशासितारम, जो सबका अनुशासक है, अनुशासन, सबको अनुशासित करने वाला। सर्वस्व जगता प्रशासितारम, सब जगत का जो प्रशासन करने वाला है। अणोरणीयान् समनुस्मरेद्य, अणु से भी अणु है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ऐसा जो है, ऐसे उसको जो अनुस्मरण करता है, ऐसे उसका जो ध्यान करता है। सर्वस्य धातारम, और सबका जो कर्मफल दाता है। धातारम कर्मफल दातारम, धाता शब्द कर्मफल दाता के लिए आता है। अचिंत्य रूपम, और जिसके रूप को, स्वरूप को हम मन के द्वारा चिंतन नहीं कर सकते हैं, उसके साक्षात रूप को हम चिंतन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। चिंतन तो करते हैं शब्द प्रमाण के द्वारा, चिंतन ही नहीं कर सकते। ये जो बात कही गई है उसके जैसे कोई व्यक्ति शब्द प्रमाण के द्वारा कितना भी किसी चीज़ का व्याख्यान करे हमारे सामने, जैसे कोई एक ईंट मैंने देखी, वो एक चौकोर ईंट थी, आप सामान्य कल्पना करेंगे, पर ठीक जैसा मैं देखने वाले ने जैसा देखा, वो कितने शब्दों का प्रयोग करे उसको आपके सामने वैसा का वैसा जो वो मैसेज पहुंचाना चाहता है नहीं पहुंचा सकता। वो तो तभी होगा जब आप अपनी आंख से उसको देखेंगे। तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि उसका जो वो जो चिंतन है, हम शब्दों के द्वारा हम कहते हैं उसके बारे में, ये जो चिंतन तो है कि भाई सबका कर्मफल दाता है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो पुराण है, वो अनुशासिता है, वो शब्दों के द्वारा जो हम कह रहे हैं, ये उस तरफ हम मन लगाने के लिए ये शब्द बोले जा रहे हैं। सारे शब्द हमको उस तरफ इशारा कर रहे हैं, केवल संकेत कर रहे हैं। जैसे अंगुली के द्वारा हम किसी चंद्रमा की तरफ संकेत करते हैं, ये शब्द उसकी तरफ संकेत मात्र कर रहे हैं। फिर हमें उसको हम अनुभव कर सकते हैं, पर उसका फिर बखान नहीं कर सकते। तो अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। कल फिर देखते हैं इस श्लोक को। ओ
शांति शांति।